नमो तस्सा भगवतो अरहतो। Swami Vivekanand Subharthi University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students. Give wings to your career with Swami Vivekanand Subharthi University. NH 58 Meerut, Delhi, NCR. Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students. Give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, Meerut, Delhi, NCR. सुभारती कैंसर इंस्टीट्यूट, विश्व की अत्याधुनिक मशीन द्वारा कैंसर का हर तरह का इलाज, साथ ही MRI, कार्डियक CT स्कैन, किडनी, हिप एंड जॉइंट ट्रांसप्लांट, हेयर ट्रांसप्लांट, एंडोस्कोपी, लैपारोस्कोपी, न्यूरोसर्जरी आदि सुविधा भी उपलब्ध हैं। 24 आवर्स इमरजेंसी, डायलिसिस एंड डायग्नोस्टिक सर्विसेज। सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 मेरठ। Ras Bihari Bose, Subharti University, Dehradun. The road to your professional development starts here. Registration and admissions are open. For more info, dial 761-758-5561, 761-758-5566 or log into our website www.rbbsu.edu.in. सुभारती टीवी के माध्यम से मैं पूरे देशवासियों से एक अपील करना चाहता हूं कि सुभारती भारती विगत वर्षों से सामाजिक धार्मिक मुद्दों को लेकर देश के अंदर एक बहुत बड़ा एक आंदोलन छिड़े हुए है। उस आंदोलन के तहत ही लोगों को जागरूक करने के लिए, देश की एकता अखंडता को बरकरार रखने के लिए एक ऐसी मॉरल वैल्यूज़ को लेकर समाज के सामने पेश कर रहा है, जिसके माध्यम से अभी इन्होंने क्या किया कि पिछले विगत वर्षों से इनके 200 एपिसोड बुद्धा लाइफ एंड मिशन के ऊपर आया और बुद्धा लाइफ एंड मिशन के माध्यम से भगवान तथागत बुद्ध के जो जीवन दर्शन है, उनके आदर्श हैं, जो सिद्धांत हैं, उस सिद्धांतों को लेकर उन्होंने बहुत सारे एपिसोड बनाए और उन एपिसोडों को लोगों में बहुत चर्चित हुए। चर्चित होने के साथ साथ लोगों ने बहुत सराहा। मैं सुभारती टीवी की पूरी टीम को और उनके जो संचालक प्रबंधक हैं उन सभी को लोगों को अंत से बधाई देता हूं। और इस तरीके के कार्यक्रम देश भर में होते रहने चाहिए, लोगों को जागरूक करने के लिए। अपनी जो सांस्कृतिक विरासत है, जो धार्मिक विरासत है, उसके प्रति लोगों को जानकारी हासिल हो। और आने वाला समय क्या कि जिस तरीके से पूरे देश के अंदर जो माहौल है, अगर कोई विचारधारा बचा सकते तो बुद्ध की ही विचारधारा है, जो शांति के मार्ग पर ले जाकर समता, मैत्री, बंधुत्व भाव की स्थापना के लिए पूरे देश के अंदर विश्व शांति का कल्याणकारी संदेश देता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सुभारती की टीम को हार्दिक बधाई देता हूं। और इस तरीके के जो प्रयास आपके चल रहे हैं, निसंदेह देश के लोगों को जागरूक करेगा और अपनी सांस्कृतिक विरासत से भी अवगत कराएगा। धन्यवाद, नमस्कार, नमो बुद्धाय। अब हमारे साथ एक और भंते जी बैठे हुए हैं, डॉक्टर विमल बोधी जी। मैं ये चाहता हूँ कि जैसा अभी डॉक्टर नीलिमा ने और डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी ने बताया कि बुद्ध जो है वो आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत अच्छा है, क्योंकि शांति केवल एक यही पथ है। तो वो अगर आप हमें कुछ गाइड कर सकें या आप हमें यह बताएं कि आगे की राह कैसे चली जाए और पीछे हम लोग क्या करना था, क्या छूट गया, कुछ शब्दों में आप बताएं भंते जी। नमो बुद्धाय। RP सिंह जी के लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि इन्होंने आज मुझे स्टूडियो में सुभारती टीवी चैनल पर आमंत्रित किया। हमारे इस धम्मदीप के जो संस्थापक जी हैं, प्रणेता हैं, मैं उनके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं दूंगा कि इन्होंने इस धम्मदीप को प्रसारित करने के लिए समस्त टीम के लिए अपना आशीर्वाद दिया। और हमारे सुभारती विश्वविद्यालय में बौद्ध डिपार्टमेंट जो चल रहा है, इसके सलाहकार हमारे डॉक्टर हिरोहितो जी जो सर हैं, इन्होंने भी अपना बहुत ही कीमती समय इस धम्मदीप के लिए दिया। हमारे भंते जी, डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी, इन्होंने
इस धम्मदीप के लिए अपना संपूर्ण जीवन जो दे रहे हैं, अपना बुद्ध का जो धम्म संदेश है वो दिया आप सबके लिए। हमारी जो डॉक्टर हैं शानदार मैडम, जो देहरादून में हमारे सुभारती विश्वविद्यालय में हैं, इन्होंने अपना जो धम्मदीप का जो कार्यक्रम है उसमें अपना समय दिया। हमारी नीलिमा चौहान देहरादून में ये भी HOD हैं, इन्होंने भी अपना समय दिया। हमारे कुशल सुमन जी भंते जी थे, उन्होंने भी अपना समय दिया इस धम्मदीप को सफल बनाने में। तो मैं सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं देता हूं, सबके साथ मैं करुणा मित्रता रखता हूं। इसके साथ ही ये 200वां एपिसोड आज प्रसारित हो रहा है, जिसे समस्त हमारे देश के लोग देख रहे हैं। इन्होंने अपना कीमती समय निकाला और हमारे इस धम्मदीप कार्यक्रम को देखा और इन्होंने बुद्ध की शिक्षा को इस 200 एपिसोड में पूरा किया। लेकिन अन्य जो टीवी चैनल हैं उन्होंने 200 एपिसोड तक नहीं पहुँचे हैं, वो 100-150 तक उन्होंने पूर्ण कर दिया। लेकिन बुद्ध का ये धम्म 200 एपिसोड में भी कम रहेगा, क्योंकि भगवान बुद्ध का जो धम्म है वो 84,000 धम्म स्कंद में वर्णित है। अगर इसका हम एपिसोड में वर्णन करें तो ये 84,000 एपिसोड बनेंगे कहीं जा कर के। तो ये बुद्ध का धम्म है, ये बहुत ही विशाल है। इस बौद्ध धम्म के लिए हम सब लोग अपना आचरण सुधारें, इससे जीवन बदल जाता है। ये हमारे समस्त भारत के लोगों के लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि टीवी चैनल पर हमारे बुद्ध की जो शिक्षा है, जो ओरिजिन ऑफ बुद्ध धम्मा हमारे भारत से प्रसारित हुआ, जो समस्त थाईलैंड, म्यांमार, बर्मा, कंबोडिया, चाइना, जापान गया और वही देश इस बुद्ध की शिक्षा को दोबारा इस टीवी चैनल पर प्रसारित कर रहा है। तो मैं बुद्ध की शिक्षा जो लोगों तक पहुँचे, जनमानस तक पहुँचे, अपना जीवन सुखी एवं निरोग बनाएं, तो इसके लिए मैं इस समस्त सुभारती विश्वविद्यालय परिवार के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं देता हूं कि इन्होंने इतना अच्छा मार्ग हमारे जनमानस को दिया। मैं समस्त इस सुभारती टीवी चैनल के लिए मंगल कामनाएं देता हूं कि इन्होंने अपने अथक प्रयास से, विशेषकर हमारे RP सिंह जी, इन्होंने अपना संपूर्ण टीम को बहुत अच्छे से दिशा निर्देश किया और इस 200वां एपिसोड तक वो पहुँचे और आज प्रसारित हो रहा है। उनके लिए भी मैं बहुत बहुत मंगल कामनाएं देता हूं। और ये हमारे दर्शक लोग हैं जिसको देख रहे हैं, मैं उनके लिए भी बहुत मंगल कामनाएं देता हूं कि उन्होंने बुद्ध की शिक्षा को अपने चरित्र को सुधारने के लिए उसका प्रयोग करेंगे और अपना जो मार्ग है वो दुख को हम सुख में कैसे बदलेंगे। तो मैं आपके लिए भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं देता हूं। और एक बार मैं निवेदन और कर रहा हूं मैं अपने सुभारती विश्वविद्यालय के संस्थापक जी से कि ये 200 एपिसोड जो आज तक प्रसारित हुए हैं उसको, कार्यक्रम को और आगे बढ़ाया जाए, जिससे हमारे जनमानस को और भी लाभ मिले, धम्म का लाभ मिले। हमारे सुभारती टीवी चैनल के जो डायरेक्टर जी हैं RP सिंह जी, इनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रोग्राम को और भी आगे बढ़ाया जाए। बहुत बहुत सबके लिए मंगल कामनाएं। नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी, आपने हमें इतना बड़ा आशीर्वाद दिया कि 84,000 प्रोग्राम बनाने का हमें एक रास्ता बताया। वो रास्ता हम चाहते हैं, हम आज यहाँ बैठे सब लोगों से मैं निवेदन करूँगा, अपने दर्शकों से भी ये कहूँगा कि उस रास्ते चलने की हमें तथागत बुद्ध शक्ति दें और वो शक्ति हमें आप ही लोगों के आशीर्वाद से मिलनी है। जय हिंद, ओम नमो बुद्धाय। आज मुझे इस बात का अपार हर्ष है कि मैं इस विशेष पवित्र अवसर पर जब तथागत गौतम बुद्ध के इस कार्यक्रम में जो 200वां एपिसोड है, जो कि एक बहुत ही महान और बड़ा कार्य है। एक तो मैं टीवी के इस दुनिया को जानने के बाद ये कह सकता हूँ कि 200 एपिसोड लगातार बनाना और उसको सफलता से चलाना, ये अपने आप में एक भगीरथ कार्य है। ये कोई आसान काम नहीं है और उसके लिए जो पूरी टीम है सिंह साहब की और उसके साथ में जो डॉक्टर अतुल जी के मार्गदर्शन में जो ये विशेष भगीरथ प्रयास हुआ है, उसके लिए मैं आप सबों को बहुत बधाई देता हूँ।
और हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोगों ने श्री गौतम बुद्ध जी, जो कि एक भारतीय विचारधारा के दृष्टि से यदि देखें तो इससे बढ़िया राजदूत कुछ नहीं हो सकता दूसरी दुनिया के देशों के साथ। जब आज G20 में भारत ने अपना नेतृत्व दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है, तो मैं उसके ही वसुधैव कुटुंबकम के बाद जो एक पंच लाइन है उसका, वो भी मैं दोहराना चाहता हूँ। वो है हीलिंग, हार्मनी और होप। ये तीन उसके पंच लाइन है। ये साक्षात गौतम बुद्ध जी के शिक्षाओं से निकला हुआ लाइन मैं मानता हूँ। हीलिंग कहते हैं वो क्षमा, और साथ में जो भूतकाल में जो चीज़ें हुई हैं उसको शांत करना। हार्मनी यानी कि हम इस पूरे समाज और दुनिया में सौहार्द लाना, और होप यानी एक नई दिशा में एक जो हमारी वो है आशा है उसकी बात करना। तो ये तीनों जो ट्रिपल एच है, हीलिंग, हार्मनी और होप, जो आज G20 का जो स्लोगन है, मुझे ऐसा लगता है कि वो भगवान बुद्ध के ही उस लाइन का सीधा परिप्रेक्ष्य है। और भगवान बुद्ध ने जो दुनिया को जो अपने जो बौद्ध धर्म है जिसको दुनिया जानती है आज, उसका मैं मानता हूँ कि भारत में एक बहुत ही उसका एक एकांगी चित्रण हुआ है। और वो एकांगी चित्रण इसलिए भी हुआ है क्योंकि जो उसके जो धर्म के महात्मा बुद्ध के बाद जो लोग आए उस धर्म के प्रवर्तन में, उसमें आपस में भी कुछ गड़बड़ियाँ हुई। जो विचारधाराओं का जो संग्राम हुआ उसमें हीनयान, महायान वगैरह, और उसके बाद फिर जो समाज में विभिन्न तत्व थे जो उनके उस विचार गौतम बुद्ध के महान विचारधारा से प्रभावित हो रहे थे कहीं ना कहीं, उन लोगों ने मिल के उसको भारतीय पुण्य भूमि में उसको उस स्तर पे नहीं आने दिया जो उस स्तर पे आने के लिए भारत की भलाई में अपेक्षित था। और दुनिया में बाकी के देश मैं देखता हूँ जहाँ पर कि चीन, जो कि पूरी तरीके से साम्यवादी देश है, वहाँ पर धर्म का जो पालन है वो एक तरीके का अपराध है, लेकिन फिर भी चीन में बौद्ध धर्म है। जापान, कोरिया, ताइवान, कंबोडिया, फिलीपींस, आप कोई भी नाम, थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका, मैंने देखा है कि इन देशों में बौद्ध धर्म जो है वो कितना पल्लवित पुष्पित है, और भारत में ही नहीं है। इसका कारण मैं ये मानता हूँ कि भारत में जो चिराग तले अंधेरा की जो कहावत है वो चरितार्थ होती सी दिखती है। मोहनदास करमचंद गांधी के जो सिद्धांत हैं दुनिया में, भारत में, मुझे लगता है वो सीधे सीधे उठाए गए हैं गौतम बुद्ध जी जो भगवान बुद्ध थे उनके द्वारा। और मैं मानता हूँ उन्होंने जो प्रतिपादित किया उसको लेकर के आज सभी लोग मोहनदास करमचंद गांधी को जो देते हैं श्रेय। मैं मानता हूँ वो भगवान श्री गौतम बुद्ध जी के ही विचार हैं सिर्फ, और वो उसमें कोई मौलिकता ज़्यादा नहीं है, वो गौतम बुद्ध जी के विचार हैं। और उसको यदि हम सही तरीके से, जो आज भारत के नेतृत्व ने भी दुनिया में दिखाया है कि वो युद्ध से अलग होके और पूरे विश्व बंधुत्व के लिए सोचने के लिए विश्व के सभी शीर्ष नेतृत्व को एक जगह बिठा के उसमें सहमति दिलाई है भारतीय नेतृत्व ने, तो वो भगवान बुद्ध के ही विचारों का आगे प्रतिपादन है। मैं इसलिए मानता हूँ कि अभी ये एक बहुत सही समय है जब भारत एक विश्व गुरु या विश्व सखा बनने की दिशा में जा रहा है। तो भगवान बुद्ध के शिक्षाओं के ऊपर में ही ज़्यादा आगे जाके काम करने की आवश्यकता है। और जैसा कि अभी मैंने सुना डॉक्टर अतुल जी ने जो कहा कि गौतम बुद्ध जी के विचारों में जो सबसे प्रमुख बात है वो ये है कि ये सम्यक रूप से उन्होंने विषयों को लेने की बात की। अहिंसा जो है वो अहिंसक व्यवस्था के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यदि कोई तुम्हारे ऊपर आक्रमण करे तो तुम उसके लिए भी अहिंसा दिखाओ, क्योंकि यदि जो स्थायित्व है शांति का वो हमेशा से शक्तिशालियों के साथ ही होता है। तो शक्तिशाली होना आवश्यक है और शक्तिशाली हो के अहिंसक बनो। ये जो भगवान बुद्ध की शिक्षा है, सम्यक शिक्षा, जो अभी डॉक्टर अतुल जी ने जो मुझे बताई, मैं उससे वाकई में बहुत प्रभावित हूँ कि हाँ यही एक लाइन है जो पूरे भारत और जो वैसे लोग जो बुद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में जिनको पता नहीं है उनको जानने की ज़रूरत है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो विशीन विनीत तंतिहीन विनीत सरल हो।
मैं मानता हूँ कि शक्तिशाली होकर अहिंसक होना चाहिए। और भगवान बुद्ध ने भी लगभग इन्हीं शब्दों में कहा कि तुम यदि समाज के रूप में सत्कर्म करोगे, अच्छा कर्म करोगे और शक्तिशाली रहोगे तो तभी तुम शांति पा सकते हो। मैं बुद्ध को जितना, भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को जानता हूँ, इतना ही समझता हूँ। और उसके उन शिक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि अभी 200 जो एपिसोड हुए हैं और वो शायद अभी बहुत कम हैं। इसको अभी बहुत आगे जाने हैं आप लोगों के इस कार्यक्रम को। मेरी इस महती प्रयास के लिए बहुत बहुत बधाई आप लोगों को और शुभकामनाएं कि आप दुनिया में, पूरे विश्व में भगवान बुद्ध के जो तथागत जी के चरित्र को और उनके कहे हुए सिद्धांतों को और उनके शिक्षाओं को आगे बढ़ाने में, सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए आप सब लोग सफल हों। इसके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। अब प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं और हमारे एक गेस्ट और हमारे साथ बैठे हुए हैं, मिसेस शानदार हैं, जो देहरादून से आई हैं। मैं चाहता हूं कि वो, क्योंकि वो हिंदी थोड़ा कम समझती हैं, इसलिए मैं प्रश्न भी मैं उनसे इंग्लिश में पूछने जा रहा हूं। और वैसे तो मैं आप सब की तरफ से मैं यह निवेदन करूंगा कि वो चाहे टूटी फूटी हिंदी में बोलें, मिक्स करके बोलें, जैसे बोलें, वो उनके विचार हैं। क्योंकि तथागत के, बुद्ध के जो प्रीचिंग है, जो उनकी टीचिंग है, उनको कोई लैंग्वेज से नहीं रोक सकता। वो पूरी दुनिया में हर लैंग्वेज में है, वो किसी के कोई बैरियर नहीं है। इसीलिए मैं आज उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपने लैंग्वेज में बताएं। मेरा प्रश्न है, मिसेस शानदार, I know that you are a honorable member of the planning committee of this program and regular viewer also. So please give your comments and suggestions on this program. You can talk in Hindi, you can talk in English. No, I cannot talk in Hindi. No problem. Yeah, I want to talk with Hindi. Yes. Thank you so much, sir. Namo Buddhaya. Firstly, I would like to thanks to all of the team of Subhati TV channel, and then I would like to thanks to Dr. Atu sir, Dr. Hirohito sir, and Pandiji also, because of all of you are invite to me here. And secondly, I would like to congratulate to the team of Subhati TV channel. Amazing 200 episode. This is so amazing for complete the history of Buddha and life of Buddha also. I say firstly, Sadhu, well done for your efforts and merits. Yeah, because all of you are very lucky, because Buddha was enlightened in India, and 45 years he was staying in India. He is teaching to all of the people, not only for the Hindu, not only for the Buddhist. He teaching for the universal teaching for all people and all society. So still now, it is already passed from 2,500 years, but still now our teachings of the Buddha is still fresh. No need to edit, no need to deduct, and no need to update. So how nice our Buddha's teaching. That's why that is we can call Dhamma. So, but important one is, I would like to suggest to all of the people from worldwide, please study and please learn what Buddha was teaching. And then if you practiced again, after realized, you have to practice again. You have to follow the teachings of the Buddha. So finally you can see what is the taste of the Buddhism. So for example, like whenever we are eating like some dish or some meals, we don't know that taste. So when you are tasting, practically you will be understand. That's why I invite to all of the human from the worldwide, please come and taste about the teachings of the Buddha. After that, if you are realized, you have to practice again, and then you, I definitely guarantee, you will be peaceful and you can attain Nibbana for the final destination. Thank you so much.
थैंक यू वेरी मच डॉक्टर शानदार। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, सभी को नमो बुद्धाय। चैनल को मैं इसी तरह से ये अग्रसर रहे, मिशन का धम का काम करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, नमो बुद्धाय। भारत के सभी लोगों के प्रति मंगल, मैत्री और शुभकामनाएं रखते हुए सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु च खेमिनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा कंचित् दुःखमागमा। सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबका जय मंगल हो, सारे संसार में सुख शांति अमन बना रहे, सबको काम मिले, सबको दाम मिले, सारे संसार से आतंकवाद खत्म हो, सारी दुनिया के लोग सुखी रहें, सबका भला हो, सबके भले में अपना भला है। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो बुद्धाय। मैं आज विश्व को शांति का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध पर आधारित सुभारती चैनल द्वारा धम्मदीप के रूप में कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसका 200वां एपिसोड पूरा हुआ है। उसके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और इस विषय पर मैं अपने सभी साथियों से, उपासक उपासिकाओं से ये निवेदन करता हूं कि चूंकि ये कार्यक्रम शांति का संदेश, परिवार को संस्कृति का संदेश देने वाला है, इसलिए यह प्रोग्राम हम सभी को, सभी परिवार सहित बैठकर देखना चाहिए। और इसकी काफ़ी लोकप्रियताएं आ रही हैं और ये आगे भी हम निवेदन करते हैं सुभारती चैनल से कि इसको और ज़्यादा चलाया जाए। नमो बुद्धाय। अब क्योंकि प्रोग्राम अब धीरे धीरे समाप्ति की ओर आ रहा है और मैं एक बात तो ज़रूर कहूँगा कि इस पूरे 200 एपिसोड के सफ़र में हम लोगों ने बहुत सी चीज़ें सीखी। मैं ये बात खुद आपसे कहूँगा कि मैंने खुद बुद्धिज़्म के बारे में बहुत सी चीज़ें भंते चंद्रकीर्ति जी, डॉक्टर नीलिमा जी से सीखी और मुझे इस बात का गर्व है कि मैं इस टीम का मेंबर हूँ। तो दर्शकों, एक बार फिर सबसे पहले आपका धन्यवाद। उसके बाद मैं अपनी पूरी टीम जो हमारे साथ मिलकर सुभारती मीडिया की टीम को भी साधुवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर इस प्रोग्राम को सफल बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन आज हम यहाँ इसलिए पहुँचे हैं क्योंकि जो टीम आज हमारे साथ बैठी हुई है, जो हमारे पथ प्रदर्शक हैं, वो अगर हमें इस तरह का रास्ता नहीं दिखाते, हमें इस तरह मोटिवेट नहीं करते, जैसे कि आज भंते जी ने हमें मोटिवेट किया एक लंबे सफ़र के लिए, वो अगर नहीं हमें मिलता तो शायद हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तो मैं डॉक्टर हिरोहितो, डॉक्टर शानदार, डॉक्टर नीलिमा, डॉक्टर विमल बोधी जी, भंते जी, चंद्रकीर्ति जी और अपनी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं तथा साथ ही लेते हैं विदा। नमो बुद्धाय। Swami Vivekanand Subharthi University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students. Give wings to your career with Swami Vivekanand Subharthi University. NH 58 Meerut, Delhi, NCR. Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students. Give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, Meerut, Delhi, NCR. सुभारती कैंसर इंस्टीट्यूट, विश्व की अत्याधुनिक मशीन द्वारा कैंसर का हर तरह का इलाज, साथ ही MRI, कार्डियक CT स्कैन, किडनी, हिप एंड जॉइंट ट्रांसप्लांट, हेयर ट्रांसप्लांट, एंडोस्कोपी, लैपारोस्कोपी, न्यूरोसर्जरी आदि सुविधा भी उपलब्ध हैं। 24 आवर्स इमरजेंसी, डायलिसिस एंड डायग्नोस्टिक सर्विसेज। सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 मेरठ।
Raj Bihari Bose, Subharti University, Dehradun. The road to your professional development starts here. Registration and admissions are open. For more info, dial 761-758-5561, 761-758-5566 or log into our website www.rbbsu.edu.in. नमो तस्सा भगवतो अरहतो